प्रातः क्लास चल रहा था 7 मार्च 1968 गुरुवार को दूसरे पेज के मध्य आदि में बात चल रही थी कि रावण के जो 5 मुख हैं, बाईं ओर के 5 मुख, कचरा साफ करने वाले जमादार है ना। कौन कौन से 5 मुख? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये 5 मुख जो दिखाए जाते हैं चित्र में रावण के, वो चरित्र करने वाले कोई 5 पुरुष हैं क्या? ये सब ब्राह्मणों की दुनिया में ही है, आधार मूर्तों में भी हैं, माने षष्ठी वृक्ष की जड़ों में भी हैं, और उन जड़ों के जो बीज हैं उनमें भी हैं, माने एडवांस पार्टी से कहा जाता है, उसमें भी वो सिर हैं 5। और फिर उन सबको अपने प्रभाव में लेने वाले वो सूक्ष्म बीज भी हैं जो निराकार परमपिता शिव की तरह सूक्ष्म है। सूक्ष्म बन करके ही परम धाम से, आत्मलोक से सृष्टि पर आते हैं, और आकर के चाहे बीज रूप आत्माएं हो, एडवांस ज्ञान में चलने वाली, चाहे आधार मूर्त जड़ों में बैठी हुई षष्ठी वृक्ष की आत्माएं हो, उन सबको अपने प्रभाव में लेती जरूर। ये है कि नंबरवार हैं प्रभाव में आने वाले। कोई पहले ही प्रभाव में आ जाते हैं, पहले ही चपेट में, द्वापर के आदि से ही चपेट में आने लग पड़ते हैं। कोई ऐसे भी हैं जो अंतिम जन्म में जाके उन धर्म पिताओं की चपेट में आते हैं, जो इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि 2500 वर्ष पहले से सृष्टि पर आए हुए हैं। तो बताया ये सभी बातें बच्चों को समझानी होती है। तो बाप बैठ करके जो पढ़ाते हैं, जो भी ज्ञान है सब तुम बच्चों के लिए है। कौन सा ज्ञान? एक के द्वारा दिया हुआ ज्ञान या अनेकों धर्मपिताओं के द्वारा दिया हुआ ज्ञान? एक के द्वारा दिया हुआ ज्ञान, उसकी यादगार कोई पुस्तक है कि नहीं है? लिख दो एकदम धक्क से। गीता, श्रीमद् भगवत गीता, संसार में एक ही ऐसी पुस्तक है जिसमें नाम भी लिखा हुआ है, भगवान की दी हुई श्रीमती का गीत। हाँ, दुनिया में और कोई किताब नहीं जिसमें ये लिखा हो कि भगवान ने दिया ये ज्ञान। वो एक ही भगवान होता है, गॉड इज वन, गॉड इज ट्रुथ, और बाकी तो सब झूठे साबित होते हैं इस दुनिया में। लेकिन वो निराकार ज्योति बिंदु ही नहीं बन के रहता है। ज्योति बिंदु आत्माएं भी होती हैं, लेकिन आत्माओं को भी बिना शरीर के वो प्रैक्टिकल पार्ट नहीं बजा सकते। ऐसे ही सुप्रीम सोल भगवान भी, इसे कहा जाता है ऊंचते ऊंच हेवनली गॉड फादर हेवन का रास्ता बताने वाला। वो भी सृष्टि पर आता है तो मुख से आके रास्ता बताता है, बिना मुख के कैसे बताएगा? तो शास्त्रों में तो 4 मुख दिखाई दिए, 5 मुख दिखाई दिए। वो 5 मुख समझ लिया कौन से हैं? पुरुष मुख हैं कि स्त्री चोले हैं? पुरुष मुख, सारे ही पुरुष मुख हैं। पांचों पुरुष मुख। अच्छा, हाँ, 2 पुरुष मुख हैं और 3 स्त्री चोले। हाँ, तो उनमें एक आदि लक्ष्मी 9 देवियां होती है ना, 9 देवियों का रूप होता है। तो 9 देवियों में जो आदि लक्ष्मी है उसे कहते हैं गौरी। महागौरी तब बनती है जब लास्ट नंबर की देवी महाकाली भी
है, उसके साथ स्वभाव संस्कार से मिलकर एक हो जाती है। तो वो भी है स्त्री रूपिणी या पुरुष रूपिणी? स्त्री रूपिणी। ऐसे ही फिर ब्रह्मा, दादा लिख रहा है 4 मुखों को संगठित कर लेने वाला। अरे 4 मुख इकट्ठे दिखाते हैं ना, तो कोई एक मुख होगा ना जिसने उन तीनों को इकट्ठा किया होगा, तीनों माताओं को ऊपर कंट्रोल किया होगा। तो ये तो होता ही है कलयुग के अंत में, जब भगवान बाप आते हैं तो उस समय ऐसी स्थिति हो जाती है कि जो ब्रह्मा नामधारी है, ब्रह्मा का अर्थ ही है बड़ी माँ है, जो 4 माताओं में बड़ी से बड़ी माँ का पाठ सहनशीलता का बजाती है, वो बड़ी माँ दिखावटी पार्ट बजाती है कि ओरिजिनल पार्ट बजाती है? दिखावटी पार्ट बजाती। क्यों? दिखावा कौन से धर्म से लिया? कौन से धर्म से लिया? क्रिश्चियन धर्म से लिया। हाँ, तो क्रिश्चियन धर्म से ये दिखावा लेती है। कौन सी आत्मा? वो कृष्ण की आत्मा जो शास्त्रकारों ने 16 कला संपूर्ण कलाबद्ध कृष्ण दिखाई दिया। माने कलाबद्ध कौन होता है? चंद्रमा होता है, चंद्रमा ही होता है ना। तो वो चंद्रमा कौन हुआ? चंद्रमा वही दादा लेखराज है, जिसके लिए कोई भी ब्रह्मा कुमार कुमारी, चाहे आधार मूर्तों में जड़ों में बैठा हुआ हो और चाहे उन आधार मूर्त जड़ों का बीज पैदा करने वाला बीज हो, वो बीज रूप आत्माओं में, एडवांस पार्टी की आत्माओं में भी कोई भी पीवी के ऐसा नहीं है जो ये कहे कि ब्रह्मा बा ने हमको कभी दुख दिया। तो पहचाना? अरे ब्रह्मा बाबा के ओरिजिनल स्वरूप को, अंदर को, अंतर को पहचाना। अंदर से एक और बाहर से दूसरा। अंदर से एक और बाहर से दूसरा। और प्रूफ भी है वाणी में। देखो, हिंदू महासभा का मुखिया आया था बाबा से मिलने, है तो बड़े प्यार से मिला, खुश होके गया। चला गया तो पीछे से कहते हैं ये थोड़े ही स्वर्ग में आवेगा। लो, अरे शुभ भाषा बोलनी चाहिए या अशुभ भाषा बोलनी चाहिए? कोई कैसी भी आत्मा है, उस आत्मा के प्रति हमें, या अगर मां का पार्ट है तो शुभ बोलना है ना। और ये तो सारे शास्त्रकार जानते हैं कि ब्रह्मा के द्वारा सारी सृष्टि पैदा हुई है? अरे सारी सृष्टि में सिर्फ मनुष्यों की बात नहीं, सुधरे हुए मनुष्यों की बात नहीं, बिगड़े हुए राक्षसों की बात नहीं। अरे पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट, ये सारी आत्माएं ही तो हैं। ये सारी आत्माओं को पैदा करने वाला किसको दिखाया जाता है? 4 मुखों वाले ब्रह्मा को दिखाया जाता है ना। तो देखो, ये 4 मुखों वाला ब्रह्मा जो साबित हुआ है, वो दादा लेखराज है, किसके ज्ञान से साबित हुआ? वही ईश्वरीय ज्ञान। एक ईश्वर। कौन ईश्वर? सिर्फ निराकार, सदा निराकारी स्टेज में रहने वाला, या कभी साकारी स्टेज में भी आता है? सदा निराकारी स्टेज में रहने वाला। ऐसे धर्म पिता है इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट को, बुद्ध को, गुरु नानक की आंखों को देखो, चेहरे को देखो, चेहरे से निराकारी स्टेज दिखाई पड़ती है या देवान में दिखाई पड़ रहे हैं? एकदम रूहानियत जैसे चेहरे से टपक रही है। तो वो है ही रूह। कौन? सुप्रीम सोल, हेवनली गॉड फादर, जो इस सृष्टि पर आकर के हेवन बनाने का रास्ता बताने वाला सबका गुरु है। गुरु है या सदगुरु कहें? क्या कहें? अरे दोनों में से क्या कहें? गुरु गए, सदगुरु नहीं है। क्यों? कारण बताओ, कारण बताओ। नोटिस जारी। बताओ। है, घंटों लिखेंगे, एक शब्द नहीं लिखा जाता। पूरी
चौपड़ी लिख देंगे। हाँ, शरीर धारण करे तो सच्चा गुरु, प्रैक्टिकल गुरु, और शरीर धारण न करे, सिर्फ निराकारी रहे तो गुरु कैसे बनेगा, ज्ञान कैसे सुनाएगा? है? सदगुरु तो तभी कहा जाता है जब ज्ञान दे करके सदगति करे। है? सदगति हुई नहीं, सदगुरु बना नहीं, प्रैक्टिकल काम हुआ नहीं। ज्ञान सुनाने के लिए मुझको चाहिए कि नहीं चाहिए, कि नहीं चाहिए? हाँ, कि ऊपर से आवाज आएगी। हाँ? जैसे मुसलमान समझते हैं, ऊपर को मुंह कर देते हैं, अल्लाह अकबर। अरे ऊपर से अल्लाह मियाँ ने ये फरमाया, अल्लाह मियाँ ने वो फरमाया, तो क्या अल्लाह मियाँ ऊपर से फरमाता है? ऊपर से आवाज आती है, आकाशवाणी हुई, किसी ने सुनी आज तक आकाशवाणी? शास्त्रों में लिख दिया आकाशवाणी। अरे आकाशवाणी का मतलब ही है कि आकाश जिसे कहा जाता है वो ब्रह्मा नामधारी तत्व है, जड़ तत्व, जड़ शरीर वाला है, कोई देवता। अरे 5 देवताएं दिखाते हैं ना, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, ये 5 देवताएं जड़ तत्व दिखाते हैं कि नहीं? इन जड़ तत्वों से ये शरीर बना है कि नहीं? बना है ना। हाँ, तो ये जड़ तत्वों से जो शरीर बना है वो जड़ देवताएं ही हैं, जड़त्वमयी हैं, या चैतन्य आत्माएं भी के रूप में भी दिखाए गए हैं शास्त्रों में, चैतन्य रूप में दिखाए गए ना। तो वो चैतन्य रूप में जो आकाश दिखाया जाता है, जिस आकाश में अंतरिक्ष भी समाया हुआ है, हवा भी समाई हुई है, अग्नि भी समाई हुई है, इस दुनिया की, इस दुनिया में जो अग्नि दिखाई देती है ना, वो अग्नि भी उसी में है, वो सागर भी उसी, वो पृथ्वी भी उसी में, पृथ्वी जो मिट्टी का रूप है ना, वो भी उसी में। तो देखो वो बड़े से बड़ा तत्व उनमें 5 में कौन सा है? कौन सा तत्व? आकाश। इस आकाश को सबको समेटे हुए है, 4 तत्वों को। क्या उसके अंदर हवा भी है? अंतरिक्ष तक हवा फैली हुई है कि नहीं? हवा भी है, और पृथ्वी भी है कि नहीं? सागर भी पृथ्वी के अंदर है कि नहीं? सागर भी है, पृथ्वी भी, और पृथ्वी के अंदर अग्नि भी भरी हुई है, भयंकर अग्नि, इतनी भयंकर अग्नि भरी हुई है कि जब वो पृथ्वी माता, धरणी माता है गुस्से में आएगी ना, आखिरीन क्या अपरा शक्ति है ना, नीची शक्ति है ना, वो अपरा शक्ति जब गुस्से में आएगी तो इतने भूकंप लाएगी, इतने भूकंप लाएगी कि इसे दुनिया की जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई हुई है ना, किसने? मनुष्यों ने, जो अपन को भगवान समझ के बैठे हैं, वैज्ञानिक मानते हैं भगवान को, और मानते हैं तो जानते हैं, जानते हैं तो बताएं भगवान क्या चीज है? क्या करता है? बताएंगे भगवान, और भगवान की रचना को बताएंगे? नहीं बताएंगे। बताएंगे? वो नहीं बता सकते, तो वो मानते ही नहीं। तो जो नहीं मानते हैं, खुद भगवान बने बैठे हैं, दुनिया को चमत्कार दिखाए रहे हैं कि देखो भगवान भगवान कुछ नहीं होता, स्वर्ग वर्ग नरक वर्ग कुछ नहीं होता, हम हैं सबसे पावरफुल, हम ही भगवान हैं। तो देखो रशियंस एटम बम बना के बैठ गए है। अब उन रशियंस को पता ही नहीं कि हमारा भी कोई दादाजी महाराज दादाजी बैठा हुआ है, उनके ऊपर दादागिरी दिखाने वाला कौन बैठा हुआ है? देश नाम मालूम है? अमेरिका। हाँ, वो अमेरिका सबके ऊपर दादागिरी दिखा रहा है। देखो एशिया महाद्वीप है ना, जिस एशिया महाद्वीप में वो नास्तिक निकले, कौन से नास्तिक? रशियंस। एशिया में कभी एशिया के अंदर ही वो इराक था कि नहीं? ईरान भी था ना, हाँ वो एशिया में था ना। हाँ, तो देखो अब ईरान के ऊपर, इराक के ऊपर ध्वंस जमाता कि नहीं? अमेरिका ध्वंस नहीं जमाता है? हाँ इराक को तो नेस्त नाबूद कर दिया। ऐसे कितने देश हैं जिनको नेस्त नाबूद किया इन अंग्रेजों ने। तो देखो वो जो एक से एक बढ़ के दादा बने बैठे हैं, उनको पता ही नहीं है कि हम सबका भी कोई दादा इस दुनिया में आया होगा।
वो दादा लेखराज बन के बैठ गए। उनको भी पता नहीं है कि हमारा भी कोई बड़ा बाबा, बड़ा बाप, बड़े भाई को बाप कहा जाता ही नहीं। दादागिरी बड़ा भाई भी दिखाता है कि छोटे भाई? बड़ा भाई दादागिरी दिखाता है ना। क्यों दिखाता है? क्योंकि देहभान होता है तो दादागिरी दिखाता है। देह न हो, आत्मा हो, सिर्फ अपन को आत्मा समझ के बैठ जाए, आत्मा बना के बैठ जाए, आत्मिक स्मृति में बैठ जाए, तो भाई दादागिरी दिखाएगा। आत्मा बन के बैठ जाएगा, देह को भूल जाएगा, तो दादागिरी नहीं। बाकी जब तक देहभान है तब तक देह है, और देह तो उसकी सृष्टि पे सदा काल रहती है कि नहीं रहती। हाँ, देह का भान भुलाए दे वो अलग बात, बाकी देह खत्म नहीं होती है। तो वो दादा लेखराज का भी दादा कौन है? आत्मा कोई है इस दुनिया में? आत्मा है या परमात्मा है या परमपिता है? क्या है? परमात्मा है। माने आत्माओं के बीच में परम है, बड़े ते बड़े पार्टधारी आत्मा है। क्या गिनती में है कि नहीं है? गिनती में जितनी भी आत्माएं हैं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली, उन गिनती में से जो पहली नंबर अव्वल आत्मा है, अल्लाह अव्वल दीन, मुसलमान भी उसे कहते हैं। क्या? अल्लाह अव्वल दीन ने आकर के अव्वल नंबर दीन की स्थापना की। लेकिन वो समझते हैं हमारा जो इस्लाम धर्म है ना, वो ही अव्वल दीन है, इससे पहले और कोई दुनिया में अव्वल दीन था ही नहीं। जानते हैं वो नहीं जानते। बस इब्राहिम तक की हिस्ट्री उनके पास है, वो ही उसे मानते हैं कि वो ही ऊंचे धर्म पिता इस सृष्टि पर हुआ। लेकिन उन्हें पता ही नहीं है। अरे उन शास्त्रकारों को ही पता नहीं है जो उन्होंने कुरान और ये क्या नाम, बाइबल और ये धम्मपद वगैरह बनाए, उनको भी पता नहीं है। क्योंकि उन्होंने भी उधार लिए हैं शास्त्र। किससे? उसी अल्लाह अव्वल दीन से उधार शास्त्र लिए हैं, जिसने पहले, जिसके यादगार पहली पुस्तक है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आई हुई। कौन सी यादगार पुस्तक? श्रीमद् भगवत गीता। वो गीता में लिखा हुआ भी है। हाँ, किसकी बनाई हुई? किसने बोली? है श्रीमद् भगवत गीता, भगवान की बनाई हुई, बनाया हुआ ज्ञान का गीत। तो वो ज्ञान का गीत जो भगवान बनाता है, सुनाता है वाणी के द्वारा, वो बिना वाणी के, बिना मुख के सुनाएगा क्या? नहीं सुनाता। तो वो आकर के इस सृष्टि पर वो निराकार सुप्रीम सोल है। जैसे हम ज्योति बिंदु आत्मा है, ये ज्योति बिंदु आत्मा की रोशनी इन आंखों से निकल रही है, निकल रही कि नहीं? ऐसे ही वो ज्योति स्वरूप आत्मा है, सभी आत्मा तुम्हारे अंदर अलग, इनके अंदर अलग, इनके अंदर अलग ज्योति बिंदु आत्मा। वो आत्मा की ज्योति कहां से आई है? जरूर सूर्य से आती है। वो सूर्य है जड़, उस जड़ सूर्य की रोशनी इन जड़ आंखों में आती है। क्या जड़ आंखों में कौन सी रोशनी आ रही? जड़ सूर्य की आ रही। और जो चैतन्य आत्मा है, जिस चैतन्य आत्मा के अंदर जो रोशनी है, वो चैतन्य ज्ञान सूर्य है। वो चैतन्य ज्ञान सूर्य ज्ञान का प्रकाश देने वाला है। क्या? वो ज्ञान का प्रकाश देने वाला सदा ही निराकार ज्योति बिंदु है। जैसे हम आत्मा ज्योति बिंदु, जिसकी यादगार में भारत में आज भी माताएं मस्तक में क्या लगाती हैं? बिंदु लगाती है ना। और पुरुष लोग जब लड़ाइयों में जाते रहे तो माताओं कन्याओं ने उनको क्या लगाया? टीका लगाया। आत्मिक स्मृति में टिक करके बुद्धि योग आत्मिक स्मृति में टिकाना और युद्ध करते रहना। अपन को देह समझ करके युद्ध नहीं करना, देह भान में आकर के गलत तरीके से युद्ध नहीं करना। अगर भाग में लगे तो छोड़ देना, हाथ उठा दें दोनों, शस्त्र छोड़ दें तो उनके ऊपर हमला करना, हमला नहीं करना। तो जो युद्ध के नियम है, उन युद्ध के नियमों को फॉलो करते हुए, ऐसे नहीं उन्होंने हाथ उठाए दिए, शस्त्र छोड़ दिए,
हैं, सरेंडर होने के लिए तैयार हैं और तुमने उनकी गर्दन काट ली है। ऐसे युद्ध करेंगे क्या? नहीं करना। तो बताया आत्मिक स्मृति में रह करके है युद्ध करना। वो युद्ध उन्होंने सिखाया शास्त्रकारों ने। उन्हें को तो पता ही नहीं है कि भगवान आकर के कोई हिंसा करना सिखाता है। हिंसा का ज्ञान नहीं सुनाता है। वो जो ज्ञान सुनाता है वो ज्ञान भी अहिंसक ज्ञान सुनाता है, हिंसा करने वाला ज्ञान नहीं सुना। वो तो बताता है कि शरीर के द्वारा या शरीर के हाथ में आए हुए शस्त्रों के द्वारा अगर तुमने किसी को चोट पहुंचाई है, वो हाय हाय करने लगा, दुखी हो गया है, और शरीर में चोट लगेगी तो दुख होगा कि नहीं? तो क्या होगा? ये तुम्हारी दुख देने का काम हुआ या सुख देने का? तो भगवान तो ऐसा ज्ञान सुनाता है जिससे दूसरों को सुख ही सुख मिले, दुख न मिले। देखो गीता में भी लिखा हुआ है, यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते चय। जिससे लोग परेशान न हो, दुखी न हो, और जो लोगों को परेशान और दुखी न करे, वो ये सही ज्ञानी है। कैसा ज्ञानी? परमात्मा ज्ञानी। परमात्मा से, हीरो पाठधारी से ज्ञान लेने वाला है। और हीरो पाठधारी को कौन ज्ञान देता होगा? जो इस षष्ठी रूपी रंगमंच का ऑलराउंड पाठधारी, हीरो पाठधारी महादेव कहा जाता है, जिसका शरीर छूटता ही नहीं, जिसका कोई ने जाना ही नहीं कि वो किससे पैदा होता है, कौन उसे जन्म देता है और कौन उसका पिता है। जाना किसी ने दुनिया में? प्रैक्टिकल में कौन है? शंकर को, महादेव को प्रैक्टिकल में जन्म देने वाला कौन? ये तो दिखा रहे बोल प्रैक्टिकल शरीर के द्वारा होता है कि बिना शरीर के? हाँ, प्रैक्टिकल में जन्म किसने दिया? किसी ने दिया? आत्मा प्रैक्टिकल शरीर का जन्म दिया। तो फिर शरीर का जन्म कोई नहीं देता। वो तो शरीर ऑलराउंड पाठधारी है इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर। अगर उसको जन्म देने वाला कहें भी तो ज्ञान के आधार पर जन्म दिया। ऐसे थोड़ी कि कोई वीर डालने वाला, कोई स्थूल बीज डालने वाला कोई मनुष्य था जिसने उसे पैदा किया। पैदा किया क्या? नहीं किया ना। तो प्रैक्टिकल जन्म दिया, शरीर के द्वारा जन्म दिया या आत्मा के द्वारा ज्ञान सुनाया, तो वो तो आत्मा ही है सुनाने वाला। जो आत्मा है, जैसे हम और तुम सब आत्माएं हैं, लेकिन हमारी तुम्हारी आत्मा भोगी है और वो अभोक्ता है। वो भोगता नहीं है, कोई सुख नहीं भोगता, उसको इंद्रियां ही नहीं है, वो तो निराकार है। जैसे हमारी आत्मा निराकार, वैसे वो भी निराकार। हमारी आत्मा ज्योति बिंदु, वैसे वो भी ज्योति बिंदु। हाँ, बिंदु को कितना भी छोटा सा बनाते चले, अणोअणीयान समनुस्मरेति है, गीता में भी लिखा हुआ है। तो देखो गीता जो यादगार है उसमें बताया कि अणु से भी अनुरूप, सबसे उसको किसी से टैली भी नहीं कर सकते कि कितना अणु। टैली करेंगे तो गिनती की जाएगी ना, वो गिनती में आता ही नहीं। वो तो बताता है जो गिनती में आए सो चक्कर में भी आए। क्या? कौन से चक्कर? ये जो दुनिया का 84 जन्मों का चक्कर है ना, इस दुनिया के 84 जन्मों के चक्र में भी उसे आना पड़ेगा। तो दुनिया के 84 चक्र में भी जो आत्माएं आती हैं वो है भोगी आत्माएं। चाहे वो हीरो पार्टधारी, ऑलराउंड पार्ट बजाने वाला शंकर महादेव की आत्मा ही क्यों न हो, वो एकमात्र ऐसी आत्मा है हीरो पार्टधारी जो अल्लाह अव्वल-दीन कही जाती है। लेकिन उस अल्लाह अव्वल-दीन के स्थापन किए हुए धर्म का नाम क्या है? तो यहाँ जो सनातन धर्मी है, देखो सनातन धर्म का वो कैलेंडर टंगा हुआ है ना, वो अपन को सनातन धर्मी कहते तो हैं, लेकिन जानते नहीं कि सनातन धर्म का वो स्थापन करने वाला बाप कौन है। बताएंगे? नहीं बताएंगे। और तुमको पता है कि नहीं? देखो बुद्ध ने आके बौद्ध धर्म स्थापन किया,
बुद्ध के नाम पर बौद्ध धर्म पड़ा ना। क्राइस्ट ने आके क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया कि बुद्ध पिता के नाम पर धर्म का नाम चला ना है। ऐसे ही सिख, उन्होंने सिखामणी दी ना है, धर्म ग्रंथ है ना उनके बोला हुआ, तो जो सिखामणी दी है वो देवी देवता सनातन धर्म के अनुकूल भी है, देवी देवता सनातन धर्म के सहयोगी धर्म है कि कभी विरोध करते हुए देखा है। हाँ, कुछ ऐसे सिख हुए लास्ट में जाकर के जो आतंकवादी बन गए, बने कि नहीं? हाँ, तो वो तो क्रिश्चियंस के प्रभाव में आकर के बन गए। बाकी तो जो सिख धर्म में राजाएं हुए वो तो विशेष एक ऐसा राजा हुआ रणजीत सिंह, आखिरी राजा हुआ भी नहीं धर्म सिख धर्म का, तो वो तो युद्ध ही करता रहा ना। हाँ, तो देखो युद्ध करना मनुष्यों ने सीखा है इन शास्त्रकारों से, जिन्होंने ये शास्त्र लिखे हैं, लिखा पट्टी की है। बाकी धर्म पिताएं आकर के कोई लिखा पट्टी करते हैं? करते हैं? इब्राहिम ने, बुद्ध ने, क्राइस्ट ने या उनके सहयोगी धर्म पिताओं ने बाद में आकर के कोई लिखा पट्टी करके कोई धर्म ग्रंथ लिखा क्या? नहीं लिखा ना, मुख से बोला ना। ऐसे ही वो ऊंच ते ऊंच जो हीरो पार्टधारी है, धर्म पिता है, आदि सनातन देवी देवता धर्म का धर्म पिता, जिसका नाम किसी को पता ही नहीं है, वो बाप ही आकर के बताते हैं कि सनातन धर्म का धर्म पिता के नाम पर सनातन धर्म नाम पड़ा है। वो है नाम ब्रह्मा का सबसे बड़ा पुत्र सनत कुमार। ज्ञान के आधार पर बड़ा है या शरीर की मारामारी के आधार पर बड़ा है? ज्ञान के आधार पर बड़ा। जो ज्ञान में बड़ा वो बाप ने बता दिया। कौन से बाप ने? सुप्रीम सोल बाप, जो आत्माओं का बाप है। बिंदु 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 निराकार ज्योति बिंदु, उनको आत्मा रूपी स्टार कह दो। वो आसमान के सितारे कौन से स्टार हैं? स्थूल सितारे हैं, है? और वो आसमान के सितारे हैं, यादगार हैं। वो तुम बच्चों की यादगार। कैसे आसमान के सितारे? ऊंची स्टेज में चमकते हैं। तो ऐसे ही तुम बच्चे भी जब भगवान बाप इस सृष्टि पर आते हैं, सुप्रीम सोल हेवनली गॉड फादर शिव है, उनका नाम शिव ही है। उनका नाम कभी बदलता नहीं। शिव माना ही कल्याणकारी। कभी भी किसी भी है टाइम पर वो इस सृष्टि पर ऐसा पार्ट नहीं बजाता जो अकल्याण का पार्ट हो। क्या शरीर में प्रवेश करके पार्ट बजाएगा? टेम्परेरी शरीर में प्रवेश करके पार्ट बजाएगा। टेम्परेरी शरीर कोई भी हो, ब्रह्मा के 4 मुखों में से किसमें भी प्रवेश करके पार्ट बजाएगा तो कैसा पार्ट बजाएगा है? हाँ, वो श्रेष्ठ पार्ट ही बजाएगा, सुखदाई पार्ट ही बजाएगा। दुखदाई पार्ट नहीं बजा सकता है। सहन करने का पार्ट बजाता है? सहन कौन करता है? परिवार में बाप भी होता है, माँ भी होती है, बड़े बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, बड़ी बहन होती है, छोटी बहन होती है, होते हैं कि नहीं? और घर में नौकर चाकर भी होते हैं कि नहीं? सबसे जास्ती सहन कौन करता है? घर पर माँ की भी कौन सहन करता है? आज की दुनिया की बात है, वो बताओ। माताओं की भी घर परिवार में आज की दुनिया में कौन सहन करता है? नौकर चाकर। इसलिए देखो तुलसीदास ने लिख दिया क्या? सबते सेवक धर्म कठोरा। सबसे जास्ती कठोर धर्म जो है वो सेवा का, सेवा करने वाले का, सेवक का, दास दासी का धर्म बहुत कठोर है। और शिव बाबा वो ही बन के आता है। क्या कहते हैं? शिव बाप कहते हैं, बच्चे मैं तुम्हारा क्या हूं? ओ भी बाप हूं। बाप बन के आता है, मैं तुम्हारा बाप हूं। तुम्हारा बाप, बच्चे तुम्हारा बाप आया। ऐसे अनुभव किया किसी बच्चे ने? हाँ, मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट। बाप नहीं कहता है,
जो बाप कहता है बच्चे मैं तुम्हारा बाप हूं, बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ, ऐसे कहता है कि नहीं? तो कौन सी आत्मा कहती है? अच्छा, प्रजापिता बोलता है उसके तन से, ब्रह्मा के तन से बोला, किसके तन से बोला? शिव ने बोला? शिव ने तो ऐसे बोला ही नहीं, तुम्हारा बाप आया हुआ। हाँ, राम बाप वाली आत्मा ने बोला। अच्छा, राम बाप वाली आत्मा भी दादा लेखराज के मुख से बोलती है? बोलती है, सूक्ष्म शरीर से प्रवेश करती है। अच्छा, वो जिंदा नहीं है अभी, उसका जिंदा शरीर नहीं है, उसने जिंदा शरीर छोड़ दिया। कोई हत्या की होगी, तुमने देखी होगी हत्या करते हुए, है ना? हाँ, उस पूर्व जन्म में उसकी हत्या हुई ना, तो वो सूक्ष्म शरीर धारण कर गया। ऐसे माने मुकर्ररधारी नहीं है अभी कोई, इस सृष्टि पर मुकर्ररधारी कोई नहीं है कि नहीं? अगर है तो सूक्ष्म शरीर हुआ उसका। मुकर्रर रथ है, माने वो रथ को कभी, सूक्ष्म शरीर को भी वो छोड़ता ही नहीं सुप्रीम सोल, और वो सूक्ष्म शरीर भी साकार शरीर धारण कर गया कि नहीं कर गया? कर जाता है। तो वो नहीं, वो आत्मा नहीं बोलती है दादा लेखराज ब्रह्मा में प्रवेश करके मैं तुम्हारा बाप आया हुआ, बच्चे तुम्हारा बाप आया। तो कौन सी आत्मा बोलती है? नहीं आया। दादा लेखराज वाली आत्मा जिसको टाइटल धर गया है, मिला हुआ है सन 66 से, है देहधारी धर्म गुरुओं ने वो टाइटल दे दिया, स्वीकार कर लिया कि हाँ प्रजापिता यही है। लेकिन उन देहधारी गुरुओं को पता ही नहीं है कि ब्रह्मा बाबा के मुख से शिव बाप ने डायरेक्शन दिया, क्या बच्चे ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय मत लिखो, अपना नाम से पहले ब्रह्मा कुमार कुमारी से पहले लिखना है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी। प्रजापिता शब्द डालना जरूरी है। तो किसने बताया? सुप्रीम सोल ने दादा लेखराज ब्रह्मा के थ्रू बताया ना। बताया तो, लेकिन ब्रह्मा को और ब्रह्मा कुमारियों की बुद्धि में आया कि कोई प्रजापिता कोई दूसरा अलग था? आया बुद्धि में? नहीं। हाँ, हो सकता है ब्रह्मा बाबा को कुछ आभास हुआ हो कि यज्ञ के अंदर हमने ओम मंडली से लेकर के अभी तक ये ओम मंडली में ही एक ऐसी आत्मा देखी थी, है जो अच्छे से पार्ट बजाती थी, है अनाधिकार चेष्टा नहीं करती थी, ठीक ही नहीं? हाँ, वो ही श्रेष्ठ आत्मा बाबा को याद आई तो थोड़ा सा बुद्धि में चमक गई होगी बात, लेकिन पक्का ये निश्चय नहीं हुआ कि वो ही भगवान का पार्ट है। प्रैक्टिकल में सुप्रीम सोल शिव ने, हेवनली गॉड फादर ने उसमें प्रवेश करके हमारे साक्षात्कारों का जवाब दिया। ये बात बुद्धि में बैठी? नहीं बैठी। तो देखो, जब ब्रह्मा कोई नहीं बैठी तो ब्रह्मा कुमारियों को भी नहीं बैठी। उन्होंने क्या समझ लिया कि दादा लेखराज ब्रह्मा ही वास्तव में प्रजापिता है, वो ही हमारा बाप है, वो ही हमारी अम्मा है। तो देखो, उल्टी बात बुद्धि में बैठी ना, है? अरे मुरली में बाबा बोलते हैं ब्रह्मा का बाप कौन? पूछा कि नहीं पूछा? है तो बताना चाहिए ना। कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी बताया कि ब्रह्मा का बाप कौन? अब तुम बच्चों को तो पता लग गया, क्या लिख के बता, ब्रह्मा का बाप कौन? प्रजापिता। ब्रह्मा का बाप प्रजापिता, हाँ परम ब्रह्म। ब्रह्म ब्रह्म अम्मा होता है कि बाप होता है? रख तेरे की नहीं। क्या करता है? सारा भूल जाता है, क्लास ही अटेंड नहीं करता रोज। पक्का कर लिया मैं नहीं अटेंड करूंगा रोज, मैं नौकरी करूंगी ना क्लास अटेंड करूं, मेरे को बीमारी है मैं नहीं आ पाऊंगा। बाबा कहते 106 डिग्री बुखार हो तो भी क्लास अटेंड करना कि नहीं है? हाँ, अगर किसी को 106 डिग्री बुखार चढ़ जाए तो फिर वो उठ पाएगा? उठ के बैठने की भी ताकत रहेगी? तो क्या करना चाहिए? बाबा ने कहा चारपाई पे रख करके उसको बाबा के सामने लाके लिटा देना चाहिए।
है? तो भी आकर के उसको ज्ञान सुनाना, सुनना है कि नहीं? चलो यहां तो वो बात नहीं है, यहां तो किसी को पक्का निश्चय ही नहीं है कि शिव बाबा का पार्ट प्रैक्टिकल में इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर वो मुकर्रर रत्नधारी कहाँ है जिसमें चल रहा है, ये तो किसी को पता ही नहीं है। कोई बताएगा छाती ठोक के? और छाती ठोक के बताएगा तो उसकी परीक्षा तो फाइनल होगी, अभी होगी कि होनी बाकी है? होनी बाकी है। तो कोई छाती ठोक के बताता हो तो बताए भाई, हम बता सकते हैं, तो कोई नहीं बताएगा भाई, ये पक्का बिल्कुल नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि बाबा ने कहा माया किसी को छोड़ती नहीं है, माया ऐसी परीक्षा लेती है कि उस माया की परीक्षा में सिर्फ एक मायापति ही पास होता है। कहते हैं ना, क्या कहते हैं उसको? मायापति है। राधा, राधा का भी कोई पति बनता है कि नहीं? हाँ, कृष्णचंद्र को दिखाते हैं ना, प्रजा, हाँ, प्रकृतिपति और लक्ष्मीपति दिखाते हैं कि नहीं? तो ये टाइटल तो हैं भगवान के प्रैक्टिकल पार्ट बजाने वाले के, लेकिन हाँ, अभी तक भी ब्रह्मा कुमार कुमारी जो अपन को कहते हैं, या प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी कुमारी कहते हैं, लिखते भी हैं, परंतु ये कोई नहीं छाती ठोक करके कहता, न किसी ने ऐसा निश्चय पत्र लिख के दिया है कि जो कोर्ट में जाकर के दिखाए कि हाँ भाई ये हमारा बाप है और हम इसको बाप मानते हैं। एग्रीमेंट लिख करके दे रजिस्ट्रार ऑफिस में, ऐसा कोई निकला? नोटरी में लिख के दे देंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो मुख्य स्टेट है कौन सा? दिल्ली, उसने उनको उड़ा दिया। किनको? नोटरी वाले क्लर्कों को। ये नोटरी क्लर्क झूठे हैं, इनको खत्म करो, नोटरी करने की दरकार नहीं है। वो नियम कानून रोज बदलते रहते हैं। तो देखो अभी क्या होना है, अभी ये भी होना है कि जो भी निकलेंगे नए नए, उनसे कहा जाएगा रजिस्ट्रार ऑफिस में निश्चय पत्र लिखा के लाओ, एफिडेविट पक्का पक्का, कोर्ट एग्रीमेंट लिखा के लाओ। क्या? तब प्रजापिता ब्रह्मा को पहचान तुम्हें मिलेगी, नहीं तो प्रजापिता ब्रह्मा की पहचान मिलने वाला है ही नहीं। कोई दम नहीं है किसी में जो ये कहे कि मैं प्रजापिता हूं, मैं शंकर की आत्मा हूं, मैं आदम की आत्मा हूं, मेरे अंदर से प्रवेश करता है शिवोहम। कोई कहेगा? अभी कोई नहीं कह सकता। कहेगा? कोई नहीं कह सकता। ओम शांति।